सर्वेभ्य नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम दीपावली के शुभ मुहूर्त का यानी पूजन करने का क्या समय है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हमें दो बातें जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अपने से पूजा करनी है या किसी ब्राह्मण आचार्य पंडित को बुलाकर करना है। तो इस बात को समझ लें। अगर आपको अपने से करनी है तो वह सबसे अच्छा समय जो होता है वृष लग्न होती है। इसीलिए परमात्मा ने ये वृष लग्न बनाया कि जिस व्यक्ति के पास ना तो साधन है, ना सामग्री है, ना कोई कराने वाले आचार्य विद्वान पंडित हैं, फिर भी उनको माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो वृष लग्न में पूजा कर देने मात्र से जो भी कमियां होती हैं उसकी पूर्ति स्वतः ही हो जाती है। आपको 16 प्रकार से पूजा करनी है, लेकिन सामग्री नहीं है, मंत्र का ज्ञान नहीं है, विधि का भी ज्ञान नहीं है और आचार्य पंडित भी उपलब्ध नहीं है, तो माँ की कृपा हम कैसे प्राप्त करें। इसीलिए शाम को 6 बजे से वृष लग्न शुरू हो जाएगी तो रात्रि 8 बजे तक चलेगी। यह 2 घंटे का महापर्व पावन समय कहलाएगा। इसमें किसी भी विधि से, किसी भी सामग्री से, कितना भी कम समय हो और कितनी भी कम सामग्री हो, ज्ञान भी नहीं है, कितना जैसे हम खेत में कुछ भी बोते हैं तो उल्टे सीधे दाने गेहूं गिरते हैं, वो अंकुरित होते हैं और आगे जल के वो हमें अनाज प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से वृष लग्न में शाम 6 से 8 तक हम किसी भी विधि से, किसी भी सामग्री से पूजन करेंगे, निःसंदेह माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको आचार्य विद्वान से करवाना है, आप स्वयं ज्ञानी हैं, तो आपको यह बंधन नहीं है कि आप शाम को 6 से 8 के बीच में ही करिए। उसके लिए आपको शाम को 4:38 से आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो सबसे शुभ समूह जो है तो शाम 4:38 से शुरू हो जाएगा तो रात्रि 9:08 तक रहेगा। यह इस समय शुभ, अमृत, चर ये तीनों चौघड़ियाँ का आगमन हो रहा है और शाम 6 से 8 के बीच में ये वृष लग्न भी प्राप्त हो रही है। तो हम दोनों प्रकार के शुभ लक्षणों को प्राप्त कर रहे हैं। अब हम व्यापारी बंधुओं की बात करते हैं। जो लोग व्यापार कार्य कर रहे हैं, तो जिनका चल व्यापार है, वाहन का व्यापार है, उनके लिए चर चौघड़िया ज़्यादा शुभ होती है, तो उनको उस समय का ध्यान रखना चाहिए। तो यह चौघड़िया जो है तो 7:38 से शुरू हो रही है तो रात 9:08 पे समाप्त हो जाएगी। तो वाहन के व्यापारियों को उसी समय अपने वाहन की पूजा करवाने से इसका अधिक लाभ मिलेगा। जो स्थिर व्यापारी जैसे कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं या डेयरी चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, या बहुत छोटे व्यापारी जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन भी है, तो जो ऐसे जीवित वस्तुओं का व्यापार है तो उनके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा शाम 4:38 का समय। उस समय शुरू करेंगे तो इसकी शुभता उनको ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ऐसे व्यापारी बंधु कोशिश करेंगे शाम 4:38 से लेकर के और 9-8 के बीच में, रात्रि 9-8 के बीच में पूजन अपना संपूर्ण कर लेंगे। और आचार्यों के द्वारा आप किसी भी समय पूजन कराएंगे, आपको उसका पूर्णतः लाभ मिलेगा। इस भ्रम में ना रहें कि पंचांग में, टीवी में, पेपर में जो मुहूर्त का समय दिया गया है वही सही समय है। वो उनके लिए है जिनके पास समय, साधन, सामग्री और आचार्य और विधि का ज्ञान नहीं है, उनके लिए है। बाकी अगर पंडित हैं तो उसके लिए आप शाम 4:38 से शुरू कर सकते हैं। 4:38 के पहले क्या है कि अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन चौघड़िया अच्छी नहीं है, तो इसलिए 4:38 का समय आपके लिए सबसे शुभ होगा और व्यापार में आपको उत्तरोत्तर अच्छी उन्नति की प्राप्ति होगी। जो लोग फल, बर्तन, कपड़े और सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जो अमृत चौघड़िया है शाम 6 से 7:38, यह समय उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो हॉस्पिटल, विद्यालय 4:38 शुरू कर दें, फल के व्यापारी जो हैं तो शाम 6-8 से शुरू कर दें और वाहन व्यापारी जो हैं तो 7:38 से 9 के बीच में शुरू कर दें। ये भी समय उनके लिए अमृत चरण को दोनों लाभदायक है। और जो गृहस्थ हैं, कृषक हैं और इन विधियों से वो अज्ञात हैं, अनभिज्ञ हैं, तो शाम 6 से 8 का समय सबके लिए परम शुभ है। बात करते हैं राशि अनुसार। जो लोग, जिनको अपनी राशि का ज्ञान है, तो
जन्म कुंडली की राशि या नाम कुंडली, कुछ लोग पहले नाम से राशि जानते हैं, कुछ लोग पहले जन्म कुंडली की राशि जानते हैं, तो उनको भी इस वर्ष माँ भगवती की कृपा प्राप्त करनी है। क्या करेंगे? तो मेष राशि लाल पुष्प और धनिया माँ को जरूर अर्पण करें, उनका फंसा हुआ धन शीघ्र वापस प्राप्त होगा। वृष राशि वाले अपने मुट्ठी में चावल ले करके और उसमें कुछ डली गुड़ रख करके और उसको पत्ते में रख करके, पलाश का पत्ता या केले का पत्ता रख करके माँ के सामने रखेंगे, उनकी मनोकामना अक्षय पूर्ति होगी। मिथुन लगने वाले जो हैं तो इनको गेहूं के दाने और कुछ हल्दी की गांठ 5 या 7 विषम संख्या में रखना है, और गेहूं के दाने कितने हैं उसको आप संख्या में रखिए 108। कर्क राशि सफेद पुष्प और दूध और कोई भी सफेद रंग की मिठाई आप माँ को जरूर भेंट करें। निसंदेह आपको मानसिक शांति, क्रोध शांति के साथ साथ जो आपका व्यर्थ में धन बर्बाद हो रहा है वो संग्रह होगा, डूबेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। सिंह राशि आपको तो माँ का पूजन गुड़ और मसूर की दाल और खड़ा चना, लेकिन भुना नहीं, सूखा चना रहेगा, उससे करेंगे। निसंदेह ये माँ आपको जैसे सिंह बन के राजा हैं तो आपको धन का राज प्रदान करेंगे, पर्याप्त मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा। कन्या राशि आपको हरी वस्तुएं, हरे फल, कोई भी हरा फल आप माँ को जरूर भेंट करें। तुला राशि आपको दही शक्कर भेंट करना है। वृश्चिक राशि आपको पान छुहारे और कनेर के फूल ये साथ में और थोड़ा सा शहद रखना है। धनु राशि आपको चना की दाल, पीले पुष्प और हल्दी की गांठ, ये तीनों जो वस्तुएं हैं एक साथ केले के पत्ते में या पलाश की दुनिया में रखेंगे तो ज़्यादा फलित होगा। मकर राशि तिल के लड्डू अवश्य रखें और साथ में नीले पुष्प। कुंभ राशि आपको उड़द की दाल का बना हुआ कोई भी पकवान या खाली उड़द की दाल भी रख सकते हैं, साथ में नीले पुष्प, ये कांसे की कटोरी रख के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मीन राशि आपको हल्दी की गांठ, चना की दाल, पीला पुष्प, अगर आपको बादाम और केसर उपलब्ध हो जाए तो इनको भी रखेंगे तो अच्छा होगा। और मीन राशि वालों को चाहिए कहीं भी अगर इस दिन मछली मिल जाए तो मछली को कुछ दाने जरूर खिलाएंगे तो ये आपके लिए और अधिक फलदायी होगा। और आप पीला धागा हाथ में जरूर बांधें तो इससे आपको अधिक फल मिलेगा। सब मिलाकर के सभी राशियों के लिए मिला जुला एक उपाय अच्छा है कि आप गाय को पीला टीका लगा दें। किसी कोई भी राशि है, आपकी कोई भी राशि है, आप गाय को पीला टीका लगाएं और लाल रंग की मिठाई खिलाएं या केवल गुड़ खिला दें तो आपको निस्संदेह माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आप इस वर्ष एक अलग ही अनुभव प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में आपको कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। माँ लक्ष्मी कृपा आपके पूरे घर परिवार को प्राप्त हो, आप धन से संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।